और मैं असुद्दीन ओवैसी साहब को यह वादा करके जा रहा हूं आज नजीराबाद की धरती पर इस दलित और मुसलमान को एक करने के लिए और मुल्क में जुल्म का जवाब देने के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। असुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बस एक ही बात कही थी कि देश का दलित और मुसलमान एक मंच पर आ गया। इस देश में सत्ता भी तुम्हारी होगी, अखबार भी तुम्हारा होगा, टीवी भी तुम्हारे होंगे, हुकूमत भी तुम्हारी होगी और जालिम इस देश से बाहर फरार हो जाएगा। मैं दलित और मुसलमान भाइयों, मैं रोज गोली तुम्हें लगती है, सिर में दर्द यहां होता है, तो बस मैं अंतिम में बस यही अपील करने के लिए आया हूं कि जिस दिन दलित और मुसलमान एक हो गया, हम जालिम को भी हराएंगे और एक एक गोली का हिसाब भी। जय भीम, जय मीम, जय भीम, जय मीम, जय भीम, जय मीम। सबसे पहले हमारे देश को आजाद कराने वाले देश के सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और हमारे मंच पर उपस्थित सम्मानित सांसद साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी असुद्दीन ओवैसी साहब और प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब और मेरे साथ में आए हुए जिले के जिलाध्यक्ष राजकुमार जी, सोनू लाठी जी, आदिल सिद्दीकी जी, नावेद प्रधान जी, तमाम साथी, सुलेमान भट्ट जी, जितने भी साथी हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से बस एक मिनट में आपको बस ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं काम ज्यादा करता हूं और बात बहुत कम करता हूं, और यह कहना चाहता हूं कि इस मुल्क का कोई कोना ऐसा नहीं कि जहां दलित और मुसलमान पर अत्याचार हुआ हो और आपके भाई ने संविधान को हाथ में लेकर ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया हो। और मैं यहां कोई राजनीतिक बात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके जख्मों पर मरहम की बात करने के लिए आया हूं, तुम्हारे जुल्म की बात करने के लिए आया हूं, उन सलाखों को तोड़ने के लिए आया हूं जो लोग हमारे ऊपर रोजमर्रा गोलियां चला रहे हैं, हमारे लोगों को भूना जा रहा है। मैं उनसे बस ये कह देना चाहता हूं, संविधान को हाथ में लेकर, कि तुम्हारी चौखटों पर सर रखते नहीं हैं हम, तुम्हारी चौखटों पर सर रखते नहीं हैं हम, तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएगी, तुम्हारे बाप से भी बाप से डरते नहीं हैं हम। और मैं असुद्दीन ओवैसी साहब को यह वादा करके जा रहा हूं आज नजीराबाद की धरती पर इस दलित और मुसलमान को एक करने के लिए और मुल्क में जुल्म का जवाब देने के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। असुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बस एक ही बात कही थी कि देश का दलित और मुसलमान एक मंच पर आ गया। इस देश में सत्ता भी तुम्हारी होगी, अखबार भी तुम्हारा होगा, टीवी भी तुम्हारे होंगे, हुकूमत भी तुम्हारी होगी और जालिम इस देश से बाहर फरार हो जाएगा। मैं दलित और मुसलमान भाइयों, मैं रोज गोली तुम्हें लगती है, सिर में दर्द यहां होता है, तो बस मैं अंतिम में बस यही अपील करने के लिए आया हूं कि जिस दिन दलित और मुसलमान एक हो गया, हम जालिम को भी हराएंगे और एक एक गोली का हिसाब भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सभा में कि भीम आर्मी जय भीम संगठन की तरफ से हम उत्तर प्रदेश में जहां भी सांसद साहब को अपने भाई की जरूरत पड़ेगी, मैं समर्थन देता हूं, मैं पूरा तैयार हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखो देखो कौन आया, देखो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, इज़्ज़तदार हमारी माँ और बहनें, गयूर नौजवान साथियों, मौज़िज़ उलमा इकराम,
मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नजीबाबाद की इस मुबारक सरजमीन पर मुनक़्क़द होने वाले जलसे में आपने शिरकत की। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे, अल्लाह हमारे इत्तेहाद को और मजबूत करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हमारी सियासी क़ियादत को अल्लाह मजबूत करे और हमारी आवाज़ों को बेबाकी के साथ ऐसे उम्मीदवार कामयाब करें जो गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाकर आपकी तकालीफ और आपकी आवाज़ बन सके। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए। शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब आरिफ साहब, शाहिद साहब, महफूज साहब, शमशाद साहब, सरताज साहब, इमरान साहब, साहिर मलिक साहब और इस जलसे के कन्वीनर मेरे भाई जनाब आफ्ताब अंसारी साहब, मैं उनका ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़िला के प्रभारी शहजाद खान साहब, महताब चौहान साहब जो पिछले कई दिन से यहाँ पर क़याम करके इस जलसे को कामयाब करने के दिन रात मेहनत की, मुफ्ती रियाज मेहदी क़ासमी साहब, हकीम अब्दुस्सलाम साहब, इंतज़ार अंसारी साहब, शाहिद सैफ़ी साहब, अखिल सैफ़ी साहब, नज़ाकत अली साहब, हमारे मेरे छोटे भाई जनाब मनमोहन जा पंडित, शादाब साहब, एहसन मंसूरी साहब और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब शौकत अली साहब। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले खिराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा और दुआए मग़फ़िरत हम सब मिलकर करेंगे कि आप और हमने एक अजीम आलिम दीन को हमने आज खोया जिनका नाम हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब था। वो जय्यद आलिम दीन थे, बेबाक थे और हक़ बात को कहने से डरते नहीं थे। आज वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज वो यहाँ से इस दुनिया से रुखसत होकर आज उनका इंतकाल हुआ है। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ और आप तमाम लोगों से अपील भी करता हूँ कि हम लोग हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ख़बर को कुशादा फरमा दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका एक नेक नेमर बदल इस दुनिया में आपको और हमको अल्लाह दे दे। मैं इस बात को कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मरतबा उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तो मुझे हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया, मैं लखनऊ गया उनके घर पर और वहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई और उन्होंने हम तमाम की बड़ी हौसला अफजाई की और बल्कि उन्होंने हमसे ये भी कहा कि मुल्क में मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी क़ियादत और उसकी एक सियासी आवाज़ की ज़रूरत है। मुझे हमेशा उनकी कमी महसूस होती रहेगी, मगर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि जो यहाँ पर आएगा उसको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। कोई आगे है तो कोई पीछे है। हम अल्लाह से दुआ ही करते रहेंगे कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, दूसरी अहम बात जो मैं आपके सामने रखने आया हूँ कि आपको और हमको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़ियादत को मजबूत करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि जिस तरह बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार और ख़ास तौर से सीमांचल की आवाम ने
मजलिस को अपनाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली को मुंतखब किया और बिहार के मुस्लिम अक़लियतों ने और सीमांचल की गरीब आवाम ने आपको ये पैगाम दिया कि देखो, हमने मजलिस को अपनाया और अपने इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक बिहार में हमको कामयाब किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है। आप इस बात का यकीन कर लीजिए कि जब तक आपकी एक सियासी क़ियादत लीडरशिप नहीं बनेगी, जब तक आपके दरमियान से कोई नेता नहीं खड़ा होगा, नाइंसाफी का खात्मा नहीं हो सकेगा। याद रखिए, जलसों में हजारों लाखों लोगों को जमा करके करारदादें मंजूर करके जज्बाती नारे लगाने से गरीब का घर नहीं बचता। अगर एनकाउंटर से बचना है, अगर हमको अपनी मसाजिद की हिफाजत करना है, अगर हम अपने गांव और अपने घर के अतराफ में विकास चाहते हैं, अगर हम अपनी बेटियों के लिए तालीम और कॉलेज चाहते हैं, अगर हम अपने बूढ़े लोगों के लिए हुकूमत से एक अस्पताल चाहते हैं, अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर हम बेबाक तरीके से अपने दीन पर अमल करना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाना पड़ेगा। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो कोई आकर ये कहता है कि अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बनेगी तो इससे फिरका परस्ती में इजाफा होगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर फिरका परस्ती के इस समंदर में आज इस मुल्क को घेरा जा रहा है, जगह जगह पर हमको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो पिछले 70 साल से मिल्लत मजलूमा को ये कह कह कर सुलाते रहे और उनको रोकते रहे कि नहीं नहीं, आपकी और हमारी लीडरशिप नहीं हो सकती है, हमको नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ देना है। बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने 70 साल में हर किसी सियासी जमात के हक में वोट दिया, बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए मैं आज आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए।